दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सवाल उठा दिया है जो सिर्फ उमर खालिद और शर्जिल इमाम तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत चलने वाले हर मामले को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब ये तय करने का वक्त आ गया है कि आखिर ज्यादा अहम क्या है, देश की सुरक्षा के नाम पर बनाए गए सख्त कानून या फिर संविधान से मिला व्यक्ति की आजादी का अधिकार। दरअसल उमर खालिद और शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत की मांग की थी। उनका कहना है कि वे लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन मुकदमे की सुनवाई अब तक पूरी नहीं हो पाई। अब इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने कहा कि कोई छोटा कानूनी विवाद नहीं, बल्कि संविधान से जुड़ा बेहद गंभीर सवाल है। इसलिए इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए ताकि साफ हो सके कि लंबे समय तक जेल में बंद किसी आरोपी को जमानत देने के नियम क्या होंगे। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि यूएपीए के मामलों में अलग अलग फैसलों की वजह से भ्रम की स्थिति बन रही है। पुलिस का कहना था कि अगर सिर्फ लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी को आधार बनाकर जमानत दी जाने लगे तो यूएपीए कानून की सख्ती कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि के नजीब केस में दिया गया पुराना फैसला आज भी लागू है। उस फैसले में कहा गया था कि अगर किसी आरोपी का ट्रायल लंबे समय तक पूरा नहीं हो रहा और वह लंबे वक्त से जेल में है तो अदालतें उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जमानत दे सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को पहले जमानत न मिलने का कारण सिर्फ कानूनी तकनीकी नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ लगे आरोपों और केस में उनकी कथित भूमिका का आकलन भी था। यदि अदालत ने साफ किया कि ऐसा नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को नजरअंदाज कर दिया गया हो। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को दो अन्य आरोपियों अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस उनकी जमानत रद्द कराने की मांग कर सकती है। अब इस पूरे मामले को आगे की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने रखा जाएगा ताकि बड़ी बेंच बनाई जा सके। कानूनी जानकार मान रहे हैं कि आने वाला फैसला बेहद अहम होगा, क्योंकि इससे तय हो सकता है कि यूएपीए जैसे मामलों में अदालतें राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। क्या भारत में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किसी आरोपी को सालों तक बिना ट्रायल जेल में रखा जा सकता है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनिश्चित समय तक रोका जा सकता है? इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी चर्चा अब सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बेल नियम है और जेल अपवाद, और यह सिद्धांत यूएपीए जैसे सख्त कानूनों पर भी लागू होता है। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें नार्को टेरर गतिविधियों के आरोपी को लगभग 5 साल जेल में रहने के बाद जमानत दी गई थी। इसी दौरान कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जमानत न मिलने से जुड़े पुराने फैसलों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि बड़ी बेंच के फैसलों को छोटी बेंच नजरअंदाज नहीं कर सकती। अदालत ने विशेष रूप से के नजीब मामले का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्रायल में अत्यधिक देरी हो गई और आरोपी लंबे समय से जेल में हो तो अदालतें जमानत दे सकती हैं, भले ही यूएपीए लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि बाद के कुछ फैसलों में इस बाध्यकारी सिद्धांत का ठीक से पालन नहीं किया गया। अदालत का संकेत दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों और कुछ अन्य यूएपीए मामलों की ओर माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी छोटी बेंच को बड़े फैसले पर संदेह हो तो उसे मामला बड़ी बेंच के पास भेजना चाहिए, लेकिन बड़े फैसले को कमजोर या दरकिनार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और अहम बात कही। अदालत ने कहा कि यूएपीए की धारा 43D
5 का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर केवल शुरुआती आरोपों के आधार पर लगातार जमानत रोकी जाती रहे और ट्रायल सालों तक आगे न बढ़े, तो यह स्थिति सजा देने जैसी बन सकती है, जबकि आरोपी को अब तक दोषी साबित नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अदालतों को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना होगा। इस दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि साल 2019 से 2023 के बीच यूएपीए मामलों में दोष सिद्धि की दर बेहद कम रही। कई मामलों में यह दर 1.5% से 4% के बीच रही, जबकि जम्मू कश्मीर में कुछ सालों में यह 0 तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार आरोपियों में 94 से 98% तक की बरी होने की संभावना रहती है। कुछ क्षेत्रों में यह संभावना लगभग 99% तक पहुंचती है। अदालत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि आरोपी सालों तक जेल में रहे और बाद में बरी हो जाए तो यह न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर प्रश्न खड़े करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर उमर खालिद को जमानत देने या उनके केस पर नया आदेश नहीं दिया, लेकिन अदालत की टिप्पणियां भविष्य में यूएपीए मामलों पर असर डाल सकती हैं, खासतौर पर उन मामलों में जहां आरोपी लंबे समय से ट्रायल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। यह फैसला इस बहस को फिर से तेज कर सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच सीमा कहां तय होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि अगर दोष सिद्धि की दर इतनी कम है तो क्या लंबे समय तक जेल में रहना खुद एक सजा बनता जा रहा है। आने वाले समय में इस पर कानूनी और राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।